हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सिंधु सभ्यता का पार्ट 1 जो है कल पढ़ चुके हैं हम लोग। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। और कल जो क्वेश्चन एनालिसिस हुआ था 1 से लेकर 50 तक हो गया था। अब आगे क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देख लेते हैं हम क्वेश्चन आगे का। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो लिखा गया है इसमें, निम्नलिखित में किस हड़प्पा स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बनवाली। ठीक है, ये जो बनवाली है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। तो ये अभी वर्तमान जो स्टेट में है ये याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो ये कौन सा संबंधित नहीं है? ये पाटलिपुत्र हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार से हड़प्पा सभ्यता का एक भी स्थल, कोई भी स्थान कुछ नहीं मिला है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन है? तो ये हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हो जाएगा, राखीगढ़ी। ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल, तो वही बात, सेम क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया गया। सबसे बड़ा पुरास्थल जो भारत का सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो राखीगढ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी? तो आपको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा सिंधु भी हो जाएगा, इसीलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम रखा गया। इसका चिनाब, कुछ स्थान चिनाब पे भी मिले, तो बी भी हो जाएगा। और 3 झेलम, गंगा। गंगा से नहीं मिला, ये आप याद रखिएगा, बिहार से होकर गंगा गुजरती है और बिहार में एक भी स्थल हड़प्पा सभ्यता का नहीं मिला। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 2, 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, किसमें विश्वास रखते थे? तो इसका स्टार लगा हुआ है, स्टार लगा, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। एनालिसिस की क्या दिया हुआ है इसमें। सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए इसको अधैतिहासिक काल में रखा गया है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा गया। अभी तक इसकी जो धार्मिक चीज़ें थी तो कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ से कुछ मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं, तो देख लेते हैं। उत्खनन में प्राप्त स्त्री की मूर्ति की बहुलता से मात्र शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान लगाया जा सकता है। अग्निकुंड, यज्ञ, वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मात्र शक्ति की उपासना मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मतलब अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है, तो इसलिए इसमें स्टार मार्क्स लगा दिया गया। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति, वही शिव का जो मिला है, इसी के आधार पर ये लोग अनुमान लगाते हैं। तो इसका आंसर ए दे दिया गया है। ये उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का सवाल है 2006 का। अब देखिए, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर जिस पर योगी की आकृति बनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, जिसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। उसी के इसमें हुआ था ये सब। देखिए इसका जो ये दिया गया है एनालिसिस देखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। निर्देश वर्ष 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन आरंभ कराया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। तो इसका आंसर ये भी कभी कभी पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 1826 हो जाएगा। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का योगदान था, तो आप अभी एनालिसिस में पढ़े ही हैं कि राखलदास बनर्जी और दयाराम सैनी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मिलान करने वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कौन हड़प्पा सभ्यता, दयाराम सैनी, ये तो आपको पता ही है। लोथल SR राव, ये भी सही है। सुरकोटदा JP जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा VK थापा, नहीं, यही गलत हो जाएगा। धौलावीरा का VK थापा नहीं होगा। देखिए एनालिसिस में क्या दिया गया है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम सैनी, लोथल का उत्खनन SR राव और सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन VK थापा ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था। तो इसीलिए डी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। मतलब उसको तो कुछ चीजें मिली, लेकिन ये समझ नहीं पाए थे। तो ये हो जाएगा ए कनिंघम हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए RD बनर्जी तो है, KN दीक्षित ये भी है, SS वत्स ये भी है, VA स्मिथ ये नहीं है। ये इसका जो आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा। देखिए ये 59 DPSC प्री में पूछा गया है, ये 2015 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा जगपति जोशी। ये राजस्थान PCS से पूछा गया 2023 में, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं अवशेष मिले? देखिए इसमें स्टार मार्क लगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श के पृष्ठ संख्या 336 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानघर होते थे और पानी के निकास के लिए नालिया की आवश्यकता थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रयास सभी घरों में कुएं थे। तो इसीलिए इसमें कंफ्यूजन है, इसलिए इसमें स्टार मार्क्स लग गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम बताइए। सोने का सिक्का,
नगर संस्कृति सबसे पहले, 4 उसके बाद 3 लोहा कहल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए विख्यात थी, मतलब अपने नगर नियोजन के लिए अपने प्रसिद्ध थी। और हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो, कालीबंगा, लोथल, सुरकुंडा तथा बनवारी से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आई थी। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व जारी किए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था, तो इसका आंसर तांबा हो जाएगा। ये पाषाण काल के बाद जस्ट ताम्र पाषाण काल आया था, तो सबसे पहले उन्होंने तांबा का ही ये किया था। अब देख लेते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, तो ये जो हो जाएगा ये लोथल हो जाएगा। यही व्यापारिक स्थल था, तो यहीं से मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अलोथल गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा की। ये तो कितनी बार, मतलब एक ही क्वेश्चन को देखिए, हर स्टेट के जो आयोग है बार बार घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा बनवाली, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। सही चुनने के लिए बोला गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। बिल्कुल सही, ये तो सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजन शहर का विकास किया था। हमको तो 2 भी सही लग रहा है। अब देख लेते हैं क्या है नहीं है इसका आंसर। 1 और 2 दोनों सही। इसका जो आंसर हो जाएगा, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। ये बात गलत है, लोहे की जानकारी नहीं थी, इसका ये मतलब नहीं कि धातुओं का नहीं पता था, तो 3 गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कथन और कारण वाला देखिए। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल सही। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो आर तो गलत है, हमको तो लग रहा है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। अच्छा, आर भी सही है, खुदाई के दौरान प्रकट हुआ था। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन जो कथन जो है कारण जो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल कृति स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। लोथल भी गुजरात में है, धौलावीरा भी गुजरात में। ये राज्य के नाम याद रखना बहुत जरूरी है, अक्सर पूछ ही देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगर के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? वही वाला बात, मतलब एक ही क्वेश्चन को देखिए कितना घुमा फिरा के दिया हुआ है। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, धौलावीरा ही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशय नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा धौलावीरा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के धौलावीरा, बी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थल द्वि सब संस्कार डबल अरियल का प्रमाण मिला है? मतलब इसमें देखिए, इसमें ये लगा हुआ है, स्टार लगा, तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इसमें होगा। देखिए, लोथल से सर्वाधिक 3 द्विसमाधान समाधिकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है, राखीगढ़ी से ही मिला है। तो मतलब इसमें लगभग सभी आंसर है। सी और डी दोनों सही है, इसीलिए कंफ्यूजन में है। सी और डी दोनों, इन दोनों जगह से मिला है, लोथल और कालीबंगा दोनों से, इसलिए उसमें स्टार मार्क लगा है। देखिए, हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मानव समाधान प्राप्त हुआ यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस जिले में किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका आंसर हम बोलते हैं कि कभी कभी ये पूछ देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? देखिए, वस्त्र के लिए कपास की खेती, इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भारत में हड़प्पा काल में ही हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। महल और मंदिर के साक्ष्य अभी तक नहीं मिले हैं, तो हमको तो लगता है 2 गलत ही हो जाएगा। देख लेते हैं क्या नहीं है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। पशुपति और वो मातृ शक्ति की मूर्ति तो मिली है, तो ये हो सकता है कि सही है। युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। नहीं, हमको तो 3 भी गलत लगा। देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 2 सही, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब धर्म थे, लेकिन उसमें इतना उसका नहीं कि हाँ धार्मिक कट्टरता, ऐसा कुछ नहीं मिला उसमें। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। हाँ, 2 तो सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर किसी एक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में व्याख्याता वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है? देख लेते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहर में कौन से वृक्ष की आकृति मिली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा पीपल, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का आंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरे पे नहीं है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सी घोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ नहीं प्राप्त हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? इसका जो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, बैल घोड़ा हाथी सब पता थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, IIT खगरपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण हुआ है? मतलब ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा। देखिए 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। इसका हो जाएगा 900 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिन पट्टिका पर उत्किरण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। इसका जो आंसर हो जाएगा कालीबंगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी? ये तो मिस्र की सभ्यता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही कालक्रम कौन सा है? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए, निम्नलिखित दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो जाएगी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। देखिए ये हालिया क्वेश्चन है, 17वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया। ये क्वेश्चन खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन हम कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया इसमें, और PDF में ये हो गया उसमें। ये जो है 86 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा हमको लगता है और रॉन्ग हो गया है। हम देख लेते हैं इसमें 86 नंबर को। हाँ देखिए, नहीं 86 नंबर तो ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये सिंधु सभ्यता वाला टॉपिक जो है आपका घटना चक्र, ये खत्म हो चुका है पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो कल तक हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।